नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का लाइक कल्पना व्लॉग में स्वागत है। तो अभी बस टाइम हुआ है, स्कूल से आई हूँ और अभी टाइम देखो 2:30 बज गए हैं। तो ना मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी है और ऐसे कहते हैं कि जब वेट लॉस करना हो तो उसमें सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा होता है और अगर वेट गेन करना है तो भी बहुत अच्छा होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हमारी बॉडी में क्योंकि सबसे पहले तो पानी की कमी आती है, तो डिहाइड्रेशन इतनी जल्दी हमें होता नहीं है। दूसरी बात, हम गर्म पानी बहुत जल्दी-जल्दी पी सकते हैं। गर्म पानी से हमें बॉडी में कोई इश्यू नहीं होता। तीसरी बात ये होता है कि जो वर्कआउट का जो टाइम होता है, जैसे मान लो गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, तो हम आधा 1 घंटा करते हैं और थक जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हम अगर डेढ़ 2 घंटा करें, तो भी थकते नहीं हैं। तो 3 रीज़न है जिसकी वज़ह से ऐसा बोलते हैं कि भई वर्कआउट सर्दियों में शुरू कर देना चाहिए अगर किसी को वेट लूज़ करना है तो। तो मैं तो ये पूरी तरह से खुद के ऊपर अप्लाई करके देख रही हूँ और रिजल्ट आप लोगों को फेयर दिखाऊँगी और आप लोग भी मुझे बताना कि कैसा आपको रिजल्ट महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल रही, तो अगर मुझे इस चीज़ को बताने में कोई शर्म नहीं है, तो आप लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली थी सबसे पहले, क्योंकि कल मैंने मिनी व्लॉग में पहले बता दिया था कि मैं एक वेट लॉस ड्रिंक बना रही थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी भी, ताकि उसका टेस्ट भी खराब ना हो और आपको पीने में भी अच्छी लगे। दोस्तों वैसे मैं अपनी पहले आज की बता देती हूँ। 7 दिन का मेरा पहले आपने देखा होगा कि लगभग मेरा 2.5 से 3 किलो वेट लॉस हुआ था और मैंने वो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो आज हो गई है 10 जनवरी और मेरा बर्थडे है 28 जनवरी को। तो मुझे मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम मुझे 5 किलो वज़न कम करना ही करना है, ताकि मेरी थोड़ी बॉडी दोबारा से रीशेप में आ जाए। तो आज मैं सुबह का ही बताती हूँ, जैसे आज मैं शूट नहीं कर पाई, बट आज अभी मैंने सुबह तक एक तो ऑरेंज खाई है, वो मैंने 2 बजे खाई थी। और उसके अलावा सुबह मैंने मॉर्निंग में जो नाश्ता लगा लो या फिर लंच लगा लो, एक ही टाइम किया था और उसमें मैंने सिर्फ 1 कटोरी दही और थोड़ी-सी बॉइल्ड सब्जी ली थी। तो अब दिन में मैं सबसे पहले अभी आते ही स्कूल से वेट लॉस ड्रिंक पीऊँगी, तो आप देखते रहिए। लेकिन मैं, क्योंकि गन्ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा-सा हम गन्ना भी लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वैसे तो है इसमें भी शुगर, बट आर्टिफिशियल शुगर से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है ये। तो लेट्स स्टार्ट। अब ना शाम के 4 बज गए हैं और मैं कुछ आप लोगों को ना एक्सरसाइज दिखा रही हूँ जो मैं आजकल कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये जो मैं आज दिखा रही हूँ ना, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। मैं इनके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जैसे कि रनिंग वगैरह, रोप स्किपिंग। लेकिन यहाँ पर मैं आज कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो में दिखाई देती हूँ मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तितली आसन कौन कौन करता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी ये सारे जो पोज हैं इनमें मैं सिर्फ लेग स्ट्रेंथ के लिए सारा कर रहे। तो ये 2 आसन करने के बाद में बॉडी काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है और अब हम ना तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स करके वर्कआउट करने के लिए। तो आजकल है ना मैं ये वाला वर्कआउट कर रही हूँ। ऐसे कहते हैं कि लोअर बेली फैट है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है ये। बाकी मैं तो आजकल ट्राई कर ही रही हूँ और इसके मैं 100 के 2 सेट ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। लेकिन अगर मेरी लोअर बेली फैट कम हो जाती है तो धीरे-धीरे साइड फैट भी कम हो ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो सारा जो मेरा फ़ोकस है ना वो लोअर बेली फैट पर ही है अभी। और ये आर्म्स की लटकी हुई चर्बी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आर्म्स के लिए भी मैं कुछ वर्कआउट ट्राई कर रही हूँ। उसमें से एक तो मैंने ये किया है, दूसरा मैंने ये किया है और उसके बाद में तीसरा मैंने जो ये वाला किया है। इससे ना आर्म्स में काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है और इससे कहते हैं कि यहाँ की जो साइड फैट होती है आर्म्स की वो भी निकल जाती है। तो ये कुछ है मैं जो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा गर्दन में काफ़ी दर्द रहता है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना बने, इसलिए गर्दन और ये सर्वाइकल वाले जो भी आसन बताए जाते हैं ये सब मैं ट्राई कर रही हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ ना वो ओवरऑल बेली फैट को तो कम करता ही करता है, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो मेरे कमर दर्द को भी काफ़ी रिलीफ देता है। और ये तो मैं जब वेट लॉस नहीं भी करती तो भी मैं ट्राई करती हूँ और इससे लोअर बेली फैट पर बहुत जल्दी असर आता है। तो मैं जैसे ना ऐसा नहीं होता कि फिक्स ही है कि मुझे 100 ही करने हैं, जैसे मेरा मन है कि आज मुझे ये वाले 2 से करने हैं, किसी और चीज़ को मैं कम कर रही हूँ तो मैं ना ये चक्रासन कर रही हूँ, इससे मेरे को भई सच्ची में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। आजकल कमर दर्द पता ही नहीं चल रहा था भी या नहीं था। अब साइड फैट के लिए थोड़ी देर ये कर लेती हूँ और उसके अलावा बेली फैट के लिए ये करने के बाद में थोड़ा-सा और वर्कआउट मैं अभी करूँगी। फिर उसके बाद में मैं रनिंग भी करूँगी। लेकिन अभी क्योंकि क्या है मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अभी मैं यही ट्राई कर लूँ और फिर उसके बाद में जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो मैं बाहर घूमने।
और अब ना आर्म्स फैट के लिए तो है ही, लेकिन आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए भी मैं थोड़ी देर के लिए प्लैंक करती हूँ। और आज ये पोजीशन काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाएगी प्लैंक की, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ट्राई कर रही हूँ और इसको मैं ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर पाई थी। आज मैं 10-10 सेकंड के सिर्फ 3 ही सेट कर पाई थी, लेकिन मैं धीरे-धीरे इसकी हैबिट दोबारा से बन ये सब करने के बाद में मैं एक सिट्रस फूड यानी कि ऑरेंज खाने चली जाती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैं वेट लॉस ड्रिंक कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये ग्लास 1.5 ग्लास लिया है पानी और इसको उबालने के लिए रख दिया है। इधर विहान भी मेरे साथ में मस्ती कर रहा था, मैंने सोचा थोड़ी देर पानी गर्म हो और जाता जैसे ही है। थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है ना, मैं उसमें 1 चम्मच जीरा और उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन और आधा लेमन काट करके उसका यूज़ करती हूँ। और आज ना मेरे पास में सौंफ नहीं थी, अगर सौंफ हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन आज थी नहीं। और ना टेस्ट बदलने के लिए मैं काला नमक थोड़ा-सा डालती हूँ, क्योंकि इससे ना आप पी के देखोगे ना तो बहुत अलग ही स्वाद आता है। और थोड़ी-सी 1 चुटकी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि हल्दी भी हमारी बॉडी में बहुत सारे डिज़ीज़ को काटती है। और ये वेट लॉस ड्रिंक मैं तैयार करती हूँ अपने लिए आजकल। तो हल्दी, नमक, अजवाइन और जीरा, इनके अलावा मैं आधा नींबू लेती हूँ, इसके 4 टुकड़े करके ये भी डाल देती हूँ। अब ये ना गरम होंगे और ये ना इसको इतना उबालना है कि जो मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया था, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ही ग्लास पानी बचे। तो तब तक मैं ना वेट कर रही हूँ कि फटाफट से गरम हो जाए। और इसमें ना उबाल आने लग गया और काफ़ी ज़्यादा इसमें उबाल आ गया, लेकिन अभी भी मैं इसको और गरम करूँगी, ताकि जो इसका ना रस है, सारे जितने भी मैंने मसाले डाले हैं वो सारे अच्छे से निकल जाएँ। फिर मैंने साइड में रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया। अब सभी घरवालों के लिए रोटियाँ बनती हैं, इतनी देर में और अच्छे से पानी उबल के तैयार हो जाएगा। रोटी बनाते-बनाते याद आया कि मैं तो रोटी आजकल खा नहीं रही, तो बढ़िया प्रोटीन के लिए क्या लूँ? तो मैंने दाल भिगो रखी थी, फिर मेरे ध्यान आया कि मैं दाल कच्ची खाती ही नहीं हूँ, पेट में दर्द होता है। तो 4 मटर, 1 हरी मिर्ची और 2 प्याज़ छोटे-छोटे बारीक काट के, थोड़ी-सी मूली लेकर के मैं इनको अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और चीला का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। अब इसको मैं चीला बना अगर आप थोड़ा पतला बैटर डालोगे तो चीला बन जाएगा, थोड़ा मोटा डालोगे तो सैंडविच बन जाएगी। उसके बाद मैंने हस्बैंड का खाना डाला, अब मैं ये उनको देने जा रही हूँ और ये मेरी सैंडविच तैयार हो गई। और इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो वैसे भी खाने में नखरे करते हैं और प्रोटीन की वैसे कमी आ जाती है, तो दाल वैसे भी नहीं खाते, तो दाल पीस के और इस तरह से बना के भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को, अगर आप लोग ट्राई करते हो तो ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।